हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है बहुत ही ख़ास, तो देखना ना भूलें। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसलिए पूरा का पूरा ब्लॉग आप कंटिन्यू देखना। तो आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के दिन मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि दोनों भाई बहन यानी अंजना दीदी और पतिदेव गए थे कहीं घूमने। तो कहाँ गए थे? घूमने भी नहीं, किसी काम से गए हुए थे। तो ये गए थे सुंदरनगर। तो फिर जल्दी जल्दी ही ये लोग गए और जल्दी जल्दी ही आ गए। तो हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर वहाँ पे एक ज़रूरी काम था, फिर वो करना था, तो इसीलिए ये दोनों वहाँ पे गए हुए थे। तो हमारा जो सुंदरनगर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप सभी को पता है कि जिस तरह इसका नाम है सुंदरनगर, उसी तरह ये सुंदर एक नगर है। तो मैं इनके साथ नहीं गई थी क्योंकि मुझे घर पर ही थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा कि आप दोनों ही चले जाओ। तो ये जो लोकेशन है ये लेदा की है और ये जो जगह है बहुत ही शानदार है। तो ये है सुंदरनगर की वो झील जो कि बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर। तो बहुत से लोग यहाँ पे आते भी हैं और नहर के किनारे खड़े होकर गपशप वगैरह भी मारते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह की जगहों पे सावधानियाँ बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ती है। और साथ में ही झील के पास फास्ट फूड कॉर्नर भी होते हैं। तो चलिए, ये तो था सुंदरनगर का एक नज़ारा। तो अपने घर की एक झलक भी मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे पापा जी ने सेब के बूटे लगाए हुए हैं और वो थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं और साथ में लहसुन की निदाई भी हो गई है। तो हमारी क्यारी में साग सब्जियां बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हरी भरी सब्जियां सेहत के लिए, खाने के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि वो अपना गांव वाला घर हमें दिखाएं। तो यहाँ पे पापा जी काम भी कर रहे थे, तो मैंने ये क्लिप्स भी आपके लिए कैप्चर कर लिए। और ये है लेमन ग्रास और साथ में पापा जी निकाल रहे हैं खेतों से मूली। तो हमारे यहाँ इस क्यारी में मूलियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो आजकल इनका सीज़न भी है और हमने अपने गुजारे लायक ही ये लगाई होती है ताकि हमारा गुजारा हो सके। तो यहाँ पे आप पापा जी के हाथ में देख भी रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर पहले एक झलक अपनी पूरी क्यारी की आपको बता दूं। तो यहाँ पे मेथी, साग, पालक सब कुछ लगाया हुआ है। और देखिए, लहसुन की निंदाई भी कर दी है आज पापा ने। तो अब थोड़े दिनों बाद ये भी फैल जाएगा और ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पापा जी के हाथ में बहुत सारी मूलियाँ हैं, वो देखिए। तो हम लोग तीनों चारों जने चले गए थे नीचे गांव वाले घर। तो यहाँ मम्मी जी बैठे हुए हैं और साथ में पतिदेव भी हैं। तो थोड़ा सा काम करने के बाद हम लोग यहीं पे आराम वगैरह कर लेते हैं। तो बहुत दिनों से मैंने अपना गांव वाला घर आपके साथ शेयर नहीं किया था। और यहाँ पे पतिदेव को देखिए, गेम खेलने का शौक चढ़ा हुआ है आजकल। और ये है वो मूलियाँ। तो बहुत ही अच्छी लगी हुई थी साग सब्जी हमारे घर के पास। तो ज़मीन से निकालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से धोना भी पड़ता है और यहाँ पे यही काम हो रहा है। तो मम्मी पापा इसको अच्छी तरह से धो रहे हैं, फिर बाद में घर में इनको फिर से धो लूँगी अच्छी तरह से। तो चलिए, एक झलक आपको अपने घर की भी बता दूँ। तो इस तरह का हमारा घर है। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि एक बार फिर से हमारे गांव वाले घर को दिखाएं। तो यहाँ पे हमने ये
इस तरह से बनाया हुआ है घर। तो ये एक रूम है, तो साथ में ही इसके किचन भी है अंदर की ओर। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी सामान वगैरह सेट नहीं किया है, तो जब भी इसकी पूरी डेकोरेशन कर देंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस तरह से ये जाला लगाया हुआ है ताकि बंदर वगैरह से भी सुरक्षा हो जाए और हमारे घर को नुकसान भी ना हो। तो ये है मूली के वो पत्ते जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इनका हम बनाएंगे आज भुजिया। तो थोड़े से हम इसमें आलू डालेंगे और थोड़े से ये पत्ते, फिर इनको अच्छी तरह से तड़का लगा करके बहुत टेस्टी हेल्दी भुजिया बनती है। तो ये तो थी मूली के पत्तों की भुजिया। अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो ये जो रेसिपी है ये हम गेहूं की बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे सीरा जो कि गेहूं का बनता है। तो गेहूं को पहले भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद ये बनता है। तो यहाँ पे हमने ये गेहूं को अच्छी तरह से भिगो करके बनाया हुआ था। तो ये पहले का बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको ताज़ा भी बना सकते हो। गेहूं को भिगो करके उसको अच्छी तरह से इसमें से ये सफ़ेद आटा निकाल करके फिर इस तरह इसको धूप में सुखा भी देते हैं। और कई बार इसको अगर आपने जल्दी बारी बनाना है तो आप इसको गेहूं को भिगो करके उसके दूसरे दिन ही बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको भिगो देंगे पानी से अच्छी तरह से। तो हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी देखिए, उसमें भी हमने ये सीरा बनाया हुआ है, उसमें पूरी अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने भी ये बनाया हुआ है। तो मैंने भी ये पहली बार बनाया। तो इस तरह से जो गेहूं के ढेल होते हैं, तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से भिगोना पड़ता है और ये भिगो करके बिल्कुल दूध जैसा लगता है। तो ये यहाँ पे आप छोटे छोटे कण भी देख रहे हो, तो ये गेहूं के ही होते हैं। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें ये क्या क्या पड़ गया काला काला सा, तो ये गेहूं का ही होता है। तो गेहूं का छिलका उतर जाता है और जो वाइट सा अंदर दाना रह जाता है तो उसका ये बनता है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से भिगो लेने के बाद हम इसमें देसी घी डालेंगे। तो ये हमारे अपने घर का ही है देसी घी। ये देखिए डब्बे में डाला हुआ है और ये शुद्ध दानेदार है और मम्मी के हाथों से बनाया हुआ है। तो एक बात तो ये भी है कि मम्मी जी बहुत ही अच्छा घी बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद घी थोड़ा सा पक जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम इसको डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो जैसे ही हमारा ये घी गर्म हो गया हम इसमें डालेंगे और इस तरह से ये बनेगा। फिर तो ध्यान रखिए कि इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है और शुद्ध देसी घी ही पड़ता है। फिर आपने जैसे ही घी में इसको डाल देना है, उसको हिलाते ही रहना है, नहीं तो फिर इसके ढेल बड़े बड़े जम जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसकी यही विधि होती है कि जब भी आप इसको घी में डालें इसको अच्छी तरह से हिलाएं, नहीं तो फिर ये पकेगा नहीं अच्छे ढंग से। तो ये देखिए इस तरह से करते रहने से ये हलवे जैसा दिखाई दे रहा है, इस तरह से। पर ध्यान रखिए कि आपको इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि बीच में ये जम ना जाए और बीच में से ये कच्चा ना रह जाए।
तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो ये अपने स्वादानुसार आपको डालनी है। अगर आपको कम चीनी चाहिए तो आप कम डालिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, पर इसमें टाइम की ही डालें तो ही बेहतर होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हम पहले इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ही ग्रहण करेंगे। हमारे घर में जो भी न्यू चीज़ बनती है तो हम उसको पहले भगवान को ही चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, देखने में भी बिल्कुल हलवे के जैसे लग रहा है। तो आप भी घर पे बनाइए, बहुत अपने बच्चों को भी खिलाइए और परिवार के साथ खाइए। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा और हमारी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और हो सके तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में ही।